जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे एक्सरसाइज 8.1 के आ चुके हैं, जो कि हमारा कोऑर्डिलेटरल चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कह रहा है। सो डैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। कह रहा है ये आपसे कि साबित कीजिए कि जो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर होता है वह इक्वल होता है, बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट करता है तो राइट एंगल पे करता है। यानी इसमें तीन चीज़ें पूछ रही हैं। पहला तो ये पूछ रहा है कि आप इसको साबित कीजिए कि जब है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होंगे। फिर कह रहा है साबित कीजिए कि बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे पे। फिर साबित करने को कह रहा है कि ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे बाइसेक्ट करने पर। तो एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर इसके सेकंड क्वेश्चन में देखा जाए तो सबसे पहले इसका जो चीज़ गिवन में है इसका एक रफली डायग्राम बनाते हैं, जिससे कि हमें आइडिया रहे कि हमें करना क्या है। तो जियोमेट्री सेक्शन के लगभग हर क्वेश्चन जो है बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमने अपनी तरफ से मान लिया कि ये हमारा एक स्क्वायर है जो कि ABCD है, ठीक है। और यहाँ से इसका ये AC पॉइंट ज्वाइन कर दिया और ये BD पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ये डायगोनल हो गया। तो यहाँ पर गिवन में हमारा देखिए क्या है कि गिवन में है कि हमारा ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O पे। तो यहाँ पर कह रहा है सो डैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर गिवन में है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, CD इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक गिवन में है पॉइंट। तो जब ये स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये स्क्वायर है तो इसका ये सारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और इसके जो साइड्स होंगे वो सभी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ABCD स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि AB जो है BC CD और DA ये सभी इक्वल होंगे। और दूसरा पॉइंट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। ये हमारा गिवन में है, स्क्वायर का होने से तात्पर्य है। अब हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में देखिए हमें कह रहा है कि प्रूव करने को कह रहा है पहली चीज़ कि साबित कीजिए कि जो AC है वो जो है DB के इक्वल है, DB के इक्वल है। दूसरी चीज़ साबित करने को कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल भागों में काट रहे हैं, यानी OA इक्वल टू OC साबित करना है और OB इक्वल टू OD करना है। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट में ये बाइसेक्ट तो कर रहे हैं, साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। मतलब ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ये आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यानी एंगल AOB, एंगल AOD ये सारे 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो यह इसको 90 डिग्री साबित करेंगे तो ये भी 90 आ जाएगा लीनियर पेयर एक्सियम से, ये और ये भी 90 आ जाएगा, ये भी। तो कोई एक को इनमें 90 डिग्री बस साबित करना है एंगल को, ठीक है। अब इसकी सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमें थोड़ा सा करने में आसानी रहे, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो 1 है, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो 2 है, और इधर से मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो 3 है, और इधर से मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो 4 है, और ये पॉइंट O है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको अगर साबित करेंगे अगर प्रूफ में, तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखा जाए तो हम इसमें जो है मान लेते हैं अपनी तरफ से कि ये एक ट्रायंगल लेंगे, कंसीडर करेंगे, और फिर इसको कॉन्ग्रुएंसी से साबित करेंगे कि इसका ये भाग इक्वल है या ये नहीं इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABC को, और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम जो हमारी सुविधा के अनुकूल हो, BAD को। तो अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ B मतलब DAB और ये CBA, ये दो ट्रायंगल अगर मैंने लिया तो इसमें अगर देखा जाए तो हमारे को क्या फ़ायदा मिल रहा है। सबसे पहला चीज़ तो ये मिल रहा है कि ये AB जो है इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन मिल जाएगा। और ये अपोजिट साइड्स हैं, चूँकि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये सभी एक दूसरे के इक्वल हैं। एक ये पॉइंट मिल जाएगा और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे SAS से। तो यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यहाँ मैंने देखिए लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ पर इस ट्रायंगल में लिखा मैंने DAB, इन ट्रायंगल
DAB एंड ट्रिएंगल। तो यहाँ पर D लिया है तो यहाँ पर अब जो है ये C लेंगे, दिस इज C, और यहाँ पर लेंगे B, दिस इज A। ओके, तो यहाँ पर जो है ये मेरा C हो गया है, यहाँ पर CBA ट्रिएंगल हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये AD जो है BC के इक्वल है, तो यहाँ मैंने लिख दिया AD इज इक्वल टू BC, जो कि गिवन में है। चूँकि ये स्क्वायर है तो इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। फिर देखा जाए तो हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। और फिर से देखा जाए तो हमारा ये साइड AB और AB दोनों में ही मिल रहा है, तो AB इक्वल टू AB, दिस इज कॉमन। तो ये SAS यानी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CBA। ठीक है, अब आप चाहे तो चेक कर सकते हैं कि AB का अपोजिट एंगल क्या है, ये वाला है, और इस AB का अपोजिट एंगल क्या है, इधर इस ट्रायंगल में ये है। तो यानी D और C आमने सामने हो गए। और फिर देखा जाए अगर तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है और इस साइड का अपोजिट एंगल देखा जाए तो ये वाला है। तो यानी B और A देखिए आमने सामने होंगे। यहाँ देखिए D और C हो गया, फिर देखिए A और B हो गया, फिर लास्ट में बचा B है, तो ये B जो है पूरा एंगल ले रहा है, यानी DAB में ये वाला एंगल B। तो यहाँ पर देखा जाए तो ABC में ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने जो है जो जिसके सामने इक्वल आ रहा था वो उसके सामने लिख दिया। जब इतना आ गया तो हम अब लिख सकते हैं यहाँ पर कि AC जो है BD के इक्वल होगा CPCT से, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इसके डायगोनल्स यानी AC और BD इक्वल होंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया AC इक्वल टू BD बाई CPCT। तो ये मेरा अभी पहला प्रूफ हुआ है जो कि फर्स्ट पार्ट है इसका, ये हमारा साबित हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट को साबित करना है, तो अब दूसरे पार्ट को साबित करने के लिए फिर से कोई ट्रायंगल लेंगे और उसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके फिर इनको भी इक्वल साबित करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि OA OC के इक्वल करना है और यहाँ पर देखा जाए तो OB OD के इक्वल करना है। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो सबसे पहले तो हमारा ये जो AD है वो पैरेलल है BC के। चूँकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, सभी 90 डिग्री है, तो ये AD पैरेलल है BC के। तो AD जब BC के पैरेलल होंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। और यहाँ पर भी देखा जाए तो ये BD भी एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा आपका अल्टरनेट एंगल से। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सिंस AD पैरेलल टू BC, चूँकि AD पैरेलल है BC के, इसलिए एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के, और जो एंगल 2 है वो इक्वल होगा एंगल 4 के बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये हो गया हमारा। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग, लेंगे ट्रायंगल, देखिए OAD ये ट्रायंगल लिया, और यहाँ से देखा जाए तो ये OCB ये ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल OAD, दिस इज OAD, एंड ट्रायंगल OCB। अब ये हमने ले लिया दो ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखेंगे तो OAD में हमारा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ASA से ये क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 गिवन। फिर लिखेंगे यहाँ पर कि जो AD है वो BC के इक्वल है, और फिर लिखेंगे एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। तो AD BC के इक्वल है, ये भी गिवन में है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अभी हम लोगों ने साबित किया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है ना। तो इससे हमें मिल गया देयरफॉर ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OCB। और ये किससे कॉन्ग्रुएंस हुआ है आपका, ASA से हुआ है। तो एंगल साइड एंगल्स कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका ये साइड इस साइड के इक्वल होगा
और इसका ये साइड इस साइड के इक्वल होगा बाई CPCT। तो यहाँ हम लिखेंगे OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD बाई CPCT। ये CPCT से इक्वल हो गया। अब सेकंड के बाद इसके थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट कैसे प्रूफ किया जाए। तो ये तो साबित हो गया। अब यहाँ हमें साबित करना है ये 90 डिग्री है। तो इस 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे अब की बार और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके फिर इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक के लिए सबसे पहले देखे जाए तो ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये कॉमन है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया है। तो इससे ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल ODA। तो हमने ये देखिए OBA ट्रायंगल लिया और ODA ट्रायंगल लिया। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि जो OB है वो हमारा OD के इक्वल है, जो कि हमने अभी प्रूव्ड किया यहाँ पर। OB इक्वल टू AD प्रूव्ड एबव, जो कि ऊपर ही हमने अभी प्रूफ किया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमारा BA है और AD ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया BA इक्वल टू DA, इट इज़ गिवन, ये हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद ये जो OA है वो OA इसमें भी है और इसमें भी है तो कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे OA इक्वल टू OA कॉमन। तो ये कॉमन मिल गया। तो इससे हमारा क्या हुआ कि देयरफॉर ट्रायंगल OBA कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ODA बाई SSS। तो SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो एंगल AOB जो है एंगल AOD के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल दिस इज AOD बाई CPCT। CPCT से ये इक्वल हो गया। और जब CPCT से इक्वल हो गया तो हमें पता है कि अगर ये BD कोई लाइन है और इस लाइन का ये एंगल और ये एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सियम से। तो यहाँ लिखेंगे सिंस BD इज अ लाइन स्ट्रेट लाइन देयरफॉर एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ अभी हमने साबित किया कि AOB AOD के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AOB की जगह पे AOD प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOD इक्वल टू, ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये 90 डिग्री आया तो ये इसके इक्वल है। तो एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB भी 90 डिग्री आ गया। और ये 90 डिग्री आते हैं ये साबित हो गया कि ये 90 डिग्री हो रहा है, ये 90 डिग्री हो रहा है। तो ये AC जो है परपेंडिकुलर है BD पर। तो यहाँ पर साबित हो गया देयरफॉर AC परपेंडिकुलर है BD पर, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें साबित करना है कि ये जो है बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पर कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सेकंड वाला भी पूरा हो गया। सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।